प्रेज़ लॉर्ड मेरा साथियों, जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। दूर और करीब बैठ के मेरे आवाज सुनने वाला सारा भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद देता हूं। आज का दिन परमेश्वर का दान है। मैं और आप कभी सोचा नहीं था कि ऐसे एक दिन आ सकता है बोल के, मगर परमेश्वर दान दिया बोल के आज हम लोग खड़ा है उसके सामने। आज का दिन परमेश्वर आपसे वचन से कुछ कहना चाहता हूं। आपका जिंदगी के अंदर में, हम लोगों के जिंदगी के अंदर में हमेशा परेशानी आता है। परेशानी आने के बाद हम लोग के उसके आगे बचने, उसमें से आगे बढ़ने के लिए अपना मन मर्जी से सोच के प्लान लगाता है, और अपना आइडिया जो सोच के जाने वाला जगह हमेशा फ्लॉप होता है। तो आज परमेश्वर के साथ कुछ आइडिया लगा के परमेश्वर के साथ उसका प्लान के साथ आप आगे बढ़ेगा तो उसकी बातों के अनुसार आप आगे जाएगा तो ना कोई मुसीबत में पड़ेगा, ना तुझे शैतान जीतने देगा। शैतान जीतने का कारण क्या मालूम है? मैं अपना मन मर्जी करता है, इसी के चलते हम लोग किसी आदमी नहीं होते, किसी के साथ मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। अपना मन मर्जी पर सब कुछ करके रख के बाद में मारा पीटी करने से कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर का अगुवाई क्या है, आपसे क्या कहता है, वो आप सुनना जरूरी है। तो आप पूछ सकते हैं पास्टर जी कैसे समझा सकते हैं ना। देखिए, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7 में एक बात लिखा हो तो देख लीजिएगा। देखिएगा, बुक ऑफ जेम्स का किताब 4 अध्याय उसके 7 में ही लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। आपको घेर के रखा हुआ शैतान, आगे का बढ़ती रुका हुआ है, जिंदगी का खुशी छीना हुआ है, ब्लेसिंग को रुका हुआ है, औलाद की रास्ता बंद किया हुआ है, परेशानियों से परेशानी, आगे का बढ़ नहीं सक रहा। कारण क्या मालूम है? तो उसको सामना नहीं कर रहा। अगर आपको सामना कर रहा तो उसके हाथ में तो कुछ चाहिए ना। परमेश्वर का वचन ये बतला रहा, परमेश्वर का अधीन हो जाओ, परमेश्वर का अधीन हो जाओ और उसका सामना करो, इसका शैतान का सामना करो, वो तुमसे भाग निकलेगा। वो जो तुमसे भाग निकलेगा पक्का है। परमेश्वर का फरिश्ता अगर तुम्हारे साथ है तो, परमेश्वर अगर तुम्हारा साथ है तो कितना बड़ा भी मुसीबत हो परमेश्वर उसको दूर करके देगा। अरे सेनाओं का यहोवा तुम्हारे साथ, तो डरना क्या है फिर? तो परमेश्वर का अधीन होकर यहोवा का मदद मांग, प्रभु जी मुझे इसका जरूरत है, मुझे तेरा मदद का जरूरत है, तुम मुझे मदद कर, मुझे आगे बढ़ना है। परमेश्वर तुम्हारा मददगार बन के आएगा। विश्वास कर सकते हो बात को, समझ सकते हो आज वचन को? परमेश्वर का आत्मा आपको कुछ देना चाहता हो, उसकी आशीष के साथ आज आप शैतान को सामने करेगा ना, परमेश्वर का अधीन होकर के शैतान को सामने करेगा ना, तो आपका मुसीबत विद इन 24 आवर के अंदर में दूर हो जाएगा। विश्वास के साथ आगे बढ़िए, परमेश्वर को थाम लीजिए, हाथ को परमेश्वर को पकड़ लीजिए, परमेश्वर आपका मददगार बन के उतर आएगा। जबूर 110 का 1 में पढ़ता हूं, देखना ऊपर क्या लिखा हुआ है। मेरा प्रभु यहोवा का यही वाणी यही है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठो जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तुम मेरा दाया हाथ बैठो जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों का चौकी ना बनाऊं, तब तक मेरा दाया हाथ बैठो। कर सकेगा परमेश्वर के सामने आकर के, परमेश्वर का सामने होकर के, अधीन होकर के, तो उसका दया हाथ में बैठो ना, राइट साइड में बैठो ना। देखो, तेरे दुश्मन को तेरा पांव की चौकी बना, तुम्हारा पांव की चौकी है, यहोवा का नहीं, तुम्हारा पांव का चौकी है। याद रखना, तुम्हारा दुश्मन जितना भी प्रबल हो या जितना पावरफुल हो, जितना कड़क हो, जितना अधिकारी हो, कितना भी बड़ा होने दो, मगर तू परमेश्वर का हाथोली के नीचे दबा रहेगा तो, परमेश्वर का हाथ में मैंने उसका अधीन रहेगा तो शैतान जीतने नहीं देगा। परमेश्वर, तुम परमेश्वर का संतान है, तू यहोवा का संतान है, तू पाखरू भाया हुआ, तू पवित्र आत्मा से चलने वाला है, तू पवित्र आत्मा का अधीन होकर चलने वाला है, उसकी कलाम के अनुसार जीने वाला है। तुम्हारे ऊपर में शैतान कैसे अधीन होगा? तो परमेश्वर का दायां हाथ में बैठा तो तुम्हारे सामने आने वाला जो भी है यहोवा के सामने खड़ा रहेगा। अच्छा, अपने आप को सोच, परमेश्वर तुम्हारा क्या क्या मदद किया हुआ है, परमेश्वर क्या क्या आपका साथ हमें जिंदगी के अंदर आशीष दिया हुआ है। आज परमेश्वर का अधीन हो जाओ, उसको सामना करो, वो तुमसे भाग निकलेगा। जकरिया का किताब 1 अध्याय, बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 1 वर्स उसका 3 में पढ़ता हूं तो देख लीजिए उसमें क्या लिखा हुआ है। इसलिए तो इन लोगों से कह, सेनाओं का यह का ये कहता है, तू मेरी और फिरो, सेनाओं का यह का यही वाणी है, तब मैं तुम्हारा और भरूंगा।
और तुम मेरे और भरेगा तो मैं तुम्हारा और भरेगा। ये भी परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। अगर तुम परमेश्वर को और भर के तौबा का साथ खुला दिल से परमेश्वर के सामने भिरे आओ, जो भी नामुमकिन है खुदा मुमकिन करेगा। जो भी परेशानी है परमेश्वर उसको दूर करेगा। तुमसे जो नहीं होगा बोल के, नाकामयाबी बोल के तुम सोचने वाला सब्जेक्ट यहोवा का पवित्र आत्मा कामयाबी करके तोबा के साथ, तुम्हारा बोली के साथ, तुम्हारा आधा आमेन, तुम्हारा खुदा के साथ जो प्यार का मगन का प्यार का चलते परमेश्वर तुम्हारा दुश्मन को तुम्हारा पांव की चरणों की चौकी बनाएगा, तुम्हारे चरणों की चौकी बनाएगा, तुम्हारे पांव की चौकी बनाएगा। विश्वास कर सकते हो? हाथ उठा के धन्यवाद करो। वही यहोवा खुदा बनाश का दिन तुम्हारे दुश्मन को तेरे चरणों का चौकी बना ले। यहोवा का दिन होकर के उसके करीब में बैठो, उसका वदया से बैठो। तुम्हारा दुश्मन तुमसे छोड़ के, आमीन, शैतान तुमसे छोड़ के भागेगा। आज यहोवा तुम्हारा दुश्मन को तुम्हारा चरणों का चौकी बना के देने का टाइम तक अगर तुम यहोवा का हजूरी में बैठेगा तो समझो यहोवा खुदावन तुम्हारा आगे आगे जाकर के तुम्हारे दुश्मन को दूर करके हर मोड़ पर तुम्हें आशीष के साथ आगे बढ़ाएगा। वही यीशु आज तुमसे कह रहा है, तुम मेरा करीब आओ तो मैं और तुम्हारा और भरेगा। तुम मेरा और भरो, मैं तुम्हारा और भरेगा। परमेश्वर को बुला रहा सुबह से लेकर शाम तक, परमेश्वर को आता क्यों नहीं है? क्योंकि तुम परमेश्वर को और अभी तक ना फिरा है, अभी तक तो ना घूम के आया है, ना तौबा होकर परमेश्वर के पास अभी तक नहीं आया है। परमेश्वर के सामने तौबा करके कन्फेस करके वापस आओ, वो तुम्हारा दुश्मन को जीतने नहीं देगा। अगर तुम परमेश्वर का चरणों में तुम बैठा है तो तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा चरणों का चौकी बन जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद कर सकते हो। अगर वो समझ गए तो दोनों हाथ उठा कर धन्यवाद करो। यहोवा तुम्हारे लिए आज आगे आगे चले, क्योंकि सेनाओं का यहोवा है, सेनाओं के लीडर है, वो तुम्हारा आगे आगे जाए। जो भी मुसीबत और बंद रास्ता हो मसीह के नाम पर खुल जाए। आज यहोवा का नाम तुमसे बढ़े, आपका परिवार से बढ़े, आपका द्वारा बढ़े, आपका जिंदगी के अंदर बढ़े। हो सकता है औलाद के लिए, हो सकता है घर के लिए, हो सकता है ड्यूटी करने वाले जगह में, जो जगह में शैतान परेशानी में लगा हो, उस सब परेशानी से छूटने के लिए तो यहोवा का हजूरी में बैठो। आमीन, थोड़ा सा इंतजार के साथ बैठो। परमेश्वर देखो कैसे तुम्हें आशीष से आगे लेके चल रहा है। पिताजी के सामने झुकेंगे आज। पिताजी तेरे बच्चों लोग एक एक करके तेरे लहू में छुपा दो। पाखुर के वसीला से और भी आगे लेके चल, पवित्र आत्मा के वसीला से और भी आगे बढ़ा, पवित्र आत्मा के वसीला से और भी आगे लेके चल। हर बंधन को दूर करना, हर परेशानी को दूर करना, हर बीमारी को दूर करना, दुश्मन का ताकत को हमेशा के लिए उसके सामने से दूर करना। तेरे उसका दुश्मन को उसके चरणों के चौकी बनाने के टाइम तक तो उसका साथ रहना प्रभु जी। हर मुसीबत को दूर करना, मुश्किलात को दूर करना, बंधन को तोड़ना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। अंधेरे का ताकत को हमेशा के लिए फल करता हूं। पवित्र आत्मा का वसीला से आगे लेके चलना, लोगों में छुपाता हूं यीशु मसीह के नाम पर पिता, आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।